जल्दी खफा हो जाती हो, क्या बताऊं। अरे प्रिय, एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हो, इस बार तुम्हारे सारे सिकवे गिले पूरे कर दिए। प्रिय, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि जब भी मैं कभी गांव आता हूँ, जब तक अपने गांव के किसानों से नहीं मिलता, तब तक मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता है। सोच रहा हूँ कि अभी काफी समय है, खेतों की तरफ जाऊं और अपने यार दोस्तों से मिलूं, अपने किसान भाइयों से मिलूं, उसके बाद शाम होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। अरे स्वामी, अभी अभी आप धूप में चलकर आए हैं, ना तो बैठकर आराम किए हैं, ना तो पानी पिए हैं, ना तो चाय नाश्ता किए हैं, खेतों की तरफ जाने की बात करने लगे हैं। अरे खेतों की तरफ अब एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आए हैं, तो कल चले जाना, परसों चले जाना। अरे प्रिय, इतना तुम बेचैन क्यों होती हो? इधर आओ। बेचैन क्या, अभी तो साधन बेटा नहीं है, अभी खेते से आओ, समय मिले ना मिले साधन बेटा साथ में रहे तो। अरे अच्छा, इधर आओ। कहीं तुम्हारे दिल में तो नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ? हेलो, संतोष पाल बिजवलिया, 51 रुपए व्यवहार पाल्टी। तुम ही तो मेरे जीवन हो। ये तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। प्रिय, मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, गांव वालों ने हमें पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि आज मैं ट्रक चलाकर रोजी रोटी कमा रहा हूँ। लेकिन तुम मेरी जीवन में आकर मेरे जीवन को तुमने धन्य कर दिया। प्रिय नहीं स्वामी, मैंने कुछ नहीं किया। पार्वती, ये तो एक पत्नी का धर्म है, पति की सेवा करना, पति के घर को संभालना, ये तो अर्धांगिनी का काम है स्वामी। मैं तुम्हारी इसी अदा पर तो मरता हुआ। तुम हो तो मैं हूँ, अगर तुम नहीं हो तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। पार्वती, और तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन,
स्वामी जी। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि इस जन्म में क्या, जब भी हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हो, हर जन्म में हर हाल में तुम अर्धांगिनी के रूप में मुझे मिलो। क्यों नहीं स्वामी जी? ये मुझसे कभी रूठना मत, मुझे छोड़कर कभी जाना मत, कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, तुम बढ़िया से भोजन बनाकर रखो। अभी जब मैं वापस आऊंगा तो साथ मिलकर भोजन करूंगा। हाँ? जाओ। जाइए, जब आप मेरी बातों को मान ही नहीं रहे तो जाइए खेतों की तरफ आप होकर आइए। मान रहा हूँ, इत्मीनान से, अभी बात बाकी है, पूरी रात। चलिए ठीक है, आप जाइए खेतों की तरफ, मैं आपके लौट के आने का इंतजार करती हूँ और अपने हाथों से आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन और नाश्ते तैयार करती हूँ। हे प्रिय, क्या बात है? अबे तुम्हें मालूम नहीं है प्रिय क्या? कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जानती हूँ। ये हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, मिलेगी हमें याद करेंगे, मिलेगी हमें याद करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, मिलेगी हमें याद करेंगे, मिलेगी हमें याद करेंगे। तुम भूले तो तुम हो हर जाई, हम भूले तो हम हैं हर जाई, हम भूले तो हम हैं हर जाई, तुम भूले तो तुम हो हर जाई। आज ये मैंने किया है अदा, आज ये मैंने कसम है खाई, साथ जिएंगे साथ ही मरेंगे, साथ जिएंगे साथ ही मरेंगे, मिलेगी हमें याद करेंगे। अब हमारे स्वामी जी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आए हैं। अब मैं सबसे पहले चलती हूँ अपने पति देव के लिए अच्छा भोजन, अच्छा नाश्ता तैयार करके रखती हूँ। अभी खेतों की तरफ से लौट कर आएंगे तो आज मैं उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलती हूँ। और सखी लाले ब्लाउज के लाले साड़िया, ओ सखी लाले ब्लाउज के लाले साड़िया, हमर पियवा चलावे भी चले गरिया, हमर पियवा। सखी लाले ब्लाउज के लाले साड़िया, सखी लाले ब्लाउज के लाले साड़िया, हमर पियवा चलावे भी। भैया भड़कुआ के शब्द लेकर राम राम मालिक कहा बताई, यह गरीबी कहू का न होए, कहू का न हो दादा। अच्छा ना लड़का जब नहीं एक एक टुकड़ा कतर से लाग
कुछ भवो न बा खेती किसान कुछ नहीं हुआ दादा आपके कुछ जाना था। अरे जहाँ थोड़ा थोड़ा भैया जामा बाढ़ा तो चढ़ जाती है। हाँ दादा बच्चा कुछ समझ में नहीं आवत की का करी। हमरे लंबरदार का लगान वह बकाया पड़ रहा है। हमारो पर है दादा बकाया। बच्चा खेती किसानी में कुछ होत नहीं ना, कुछ नहीं हो तो लंबरदार का लगान कहाँ से दे। यह चिंता सवार रहा और जो रुपया पैसा लाए भैया वह पुरखिन बीमार रही। हाँ दादा उनकी दवाई में लगाई थी। अच्छा दादा इतनी बड़ी किस्मत खराब कि पुरखिनो दुनिया में न रही। नहीं रहे खत्म कर। हे बच्चा हाँ दादा चलो याद कही कहे कि असाई पर गौरव बहुत परेशान करती है। लंबरदार का बच्चा कमाए उमाए के कबली तरह से दे दियो, नहीं तो बहुत खतरनाक आदमी है वो। चला चलो कहते के चलो। और यह जमाना देखा राम, यह जमाना देखा राम, हम पर आई बाबी पर कैसे ले आपके कदम आए हैं। छोड़वा लगान वाला रजिस्टर निकाल और इसमें देख कि पहले वाले किसान का क्या नाम है। पहले वाले किसान का नाम है बड़कू। इसका पैसा है 18,050 रुपया 11 पैसा। इतना रुपया काहे को लिया रे, काहे को लिया। मालिक जानते है कि अब की बहुत परेशानी है मालिक, आपसे पैसा लाए घर आए तो देखे पुरखिन बीमार रहो, उनके दवा इलाज कराए, कोई लोग कामयाबी नहीं मिली, पुरखिन चली गई। सोचत रहे मालिक कबली तरह से आपका लगान दे दे ताकि आप दूसरा वाला नाम देखो। दूसरा नाम है बिरजू। इधर आ। बिरजू का है 22,050 रुपया 11 पैसा। तो काहे को इतना रुपया लिया रे। लंबरदार इतने रुपया मैं ले लिया, अपने शादी करवाने वास्ते। लंबरदार क्या चीज शादी अपने करवाने वास्ते मालिक।
शादी करने के लिए रुपया लिया था, लेकिन कितने साल गुजर गए? 1 साल तक कम से कम होएगा सरकार। बच्चे 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 2 ठोरी है मालिक। 1 साल शादी की हुई है, 1 साल में 2 बच्चे। अरे मालिक लॉकडाउन लग गवा रहा है, क्या करे सरकार नहीं कर पाए मालिक। तुम पैसा लियो ठीक है, दे लेन समय को करत है, पैसा लियो, पैसा दिए तई लॉकडाउन नहीं लाग रहा, और लड़का पैदा करे तई लॉकडाउन नहीं लगा रहा। लड़का तो धड़ाधड़ पैदा कर रहे हो है, और पैसा दिए तई लॉकडाउन लग गया है। छोड़िया, अगला वाला नाम देखो। इधर आ। इसका क्या नाम है? इसका नाम है चतुरी। इसका कितना रुपया है? चतुरी का है 20,050 रुपया 79 पैसा। तो काहे को इतना रुपया लिया रे? खेती के लिए लिया। खेती करने के लिए? फसल तैयार नहीं हुई, क्या करूं? लील गाय चटे जो अनारा गाय है। इसकी तो हमें भाषा नहीं समझ में आ रही है, क्या बोल रहा है? ये कह रहा खेती यानी गन्ना लगा के लिए लिया है, और गन्ना लगा दिया, पूरी लील गाय चढ़ गई, यानी आपका पैसों चढ़ गई, समझो। हराम खोरो! किसी की पत्नी बीमार है और कोई शादी करने के लिए रुपया लिया, कोई फसल के लिए रुपया लिया, किसी की पत्नी मर गई, किसी की फसल को जानवर चढ़ गए, तो साले ठाकुर का रुपया खत्म हो जाएगा। ला मेरा हड्डला, ला मेरा हड्डला, और आज 1-1 रुपया वसूल के हम अपनी हवेली की तरफ जाएंगे। और किसानों, छोड़वा, इसका लठ बाहर रख दे, बाहर रख इसका लठ। सुनो किसानों, ध्यान से, अरे आज मेरा हुक्म करे, ठुकराया
किसी ने ठुकराया किसी ने तो दूंगा मार करार पैसा क्या करो गुलामी वो हुक्म लगा सरोकार पैसा क्या करो गुलामी वो हुक्म लगा सरोकार अरे गरीबों पे इतना रहम था गरीबों पे इतना रहम था मालिक नहीं तन बदली नहीं तन बदली पे छोड़वा इन साले सुअर के पिल्लों को पागल कुत्ते की तरह मारते रहो सालों को मार सालों को और मार सालों को और मार सालों को आपकी ही रियासत में करते गुजर सर में खाया नहीं जुर्म खाते हुए। तू कौन है रे जो यहाँ पर आ गया है? कौन है तू? ठाकुर साहब, हमारा नाम समर सिंह है और मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। आखिर बात क्या है? इन गरीबों को इस तरह से क्यों पीटा जा रहा है? अरे ट्रक ड्राइवर, जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस जा। इस चक्करवा में ना पड़ा। तुझे मालूम नहीं है किन हरामजादों ने ठाकुर की हवेली से कर्जा लिया है और आज तक सालों ने 1 रुपया नहीं दिया है। हमें हमारा रुपया चाहिए, रुपया। ठाकुर साहब, क्या इस तरह मारने से आपका रुपया मिल जाएगा? हो सकता है कि इन किसानों के पास कोई मजबूरी हो। मैं अभी पता करता हूँ। काका, आखिर बात क्या है? आपने ठाकुर साहब का पैसा क्यों नहीं दिया? बच्चा नंबरदार से लाए रहे, घरे गए, लेकिन हमापुर के बीमार रहे। कुत्ता दवाई में लगा दीना, कुछ पैसा ना रहा और पोबरपुर खिलो ना रही भैया। सोचत रहे का करी का न करी। लगान नंबरदार का बाकी है, खेत बजान बोए रहे, वो सब गोरू बच्चा घबराओ नहीं। भाई साहब, आपने क्यों नहीं लगान दिया? बड़े भाई अपने महाराज से लीन रहे पैसा, शादी करवाना थे मालिक से।
फिर लॉकडाउन लग गया मालिक। लड़का पैदा करे तई लॉकडाउन नहीं ला। नहीं पाए सरकार क्या करेगा। ठाकुर साहब, इन गरीबों का कहना है कि इन्होंने जब पैसा लिया उसके बाद लॉकडाउन लग गया। ये तो आप भी जानते हैं। एक के ऊपर नहीं बल्कि भारत देश में सबके ऊपर ये समस्या आई है। इसी से ये लोग आपका रुपया नहीं दे पाए हैं। और काका का भी कहना है कि जानवर छुट्टा रहते हैं, फसल चढ़ गई है, इस वजह से पैसा नहीं दे पाए हैं। लेकिन इनका कहना है कि अगर 4 महीने की मोहलत आप दे दें तो ये लोग आपका कर्जा जरूर दे देंगे। ड्राइवर तो इन किसानों का मसीहा बन करके आया है या वकील बन करके आया है या दलाली खाने वाला दलाल बन करके आया है? ना तो मैं कोई वकील बनकर आया हूँ और ना ही कोई दलाल बनकर आया हूँ। इन्हीं गरीब के साथ में मैं भी पला बड़ा हूँ और मैं एक इंसान हूँ। इंसान को देख कर आया हूँ इन लोगों की मदद के लिए। ड्राइवर, अगर तू इनकी मदद करने के लिए आया है तो ला हमारा रुपया तू ही दे देना। ठाकुर साहब, मैं पैसे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। किसी प्रकार से अपने परिवार को चला रहा हूँ। मेरे पास भी इतने रुपए नहीं है कि इन किसानों का कर्जा दे सकूं। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, 4 महीने की मोहलत दे दीजिए। अगर 4 महीने में इन किसानों ने आपका पैसा नहीं दिया तो समर सिंह वादा करता है कि मैं कहीं से इंतजाम करके आपका सारा कर्जा दे दूंगा। ड्राइवर, मैं रामायण और महाभारत सुनने का यादी नहीं हूँ। हमारा रुपया ला वरना शंकर गढ़ का नक्शा बदल करके जाएंगे। ला मेरा रुपया ला। ठाकुर साहब, अगर रुपया होता तो तुम्हें कब के दे चुका होता। पैसे नहीं है, इसीलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि इन किसानों पर जुर्म मत ढाइए। 4 महीने की मोहलत दे दीजिए और अगर 4 महीने के अंदर ये लोग कर्जा नहीं देंगे तो इनका कर्जा मैं खुद दूंगा, ये मेरा वादा है। ड्राइवर, ये ठाकुर चतुर सिंह का वसूल है कि हम जिसे एक मुट्ठी अनाज देते हैं तो हम उसकी इज्जत लेते हैं और जिसे एक मुट्ठी रकम देते हैं उसे सजाए मौत देते हैं। मेरे रहते हुए सर कभी नहीं हो सकता। तो इन किसानों को बचाने के लिए आया है हा? इनका मसीहा बन करके आया है। ड्राइवर, ध्यान दे ठाकुर की बात को। बोलो, आप कहना क्या चाहते हैं? सीधे मुल्क के दम ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है, ठाकुर को चैलेंज दिया है। अब देख ठाकुर खून की होली खेलने जा रहा है। समर सिंह, ठाकुर वही जो ठगे नहीं, ठाकुर वही जो ठगे नहीं और मैदान छोड़कर भगे नहीं।
साले को शिखम से बांध दे, बांध दे शिखम से। और बांध दे उसे खम से और इन किसानों की लाश उठाओ, शंकरगढ़ के बॉर्डर पर किसी पेड़ पर उल्टा लटका दो, ताकि कोई किसान ठाकुर से दोबारा लगान न रह सके। ले आओ सालों को पेड़ पर उल्टा लटका दो, ले आओ। ड्राइवर है ड्राइवर, आया था किसानों का मसीहा बन करके। खोल दे साले को और हाथ में हथकड़ी लगा के ड्राइवर है, ट्रक चलाता है, किसानों का मसीहा बन करके आया था। देख तेरे किसान आजाद हो गए, तेरे किसान आजाद हो गए। लेकिन ड्राइवर तेरा नाम क्या है? हा? क्या नाम है तेरा? छतर सिंह, मुझे लोग ठाकुर समर सिंह कहते हैं। और तूने आज मेरी आंखों के सामने किसान भाइयों की जान ली है, मैं तुझे छोड़वा। ये बता रहा किसका नाम ठाकुर समर सिंह है? ठाकुर समर सिंह है। अरे ये तो ससुर हमारी बिरादर का निकला, ये तो हमारी बिरादर का निकला। ये तो साला हमारी बिरादर का निकला। लेकिन ठाकुर समर सिंह तूने गलती किया है, तूने गलती किया है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, अभी और इसी वक्त मिलेगी। लेकिन तेरे लिए सजा क्या होगी? एक बिरादर होने के नाते सजा थोड़ी कम पड़ जाएगी, सजा थोड़ी कम पड़ जाएगी। लेकिन तेरे लिए सजा क्या है? वो भी बिरादर होने के नाते कि अपने दोनों हाथों को जोड़ेगा, अपने दोनों हाथों को जोड़ेगा, अपनी नाक को ठाकुर के जूतों में रगड़ेगा और कहेगा कि ठाकुर साहब